सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशाल चौबे आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विजय मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखा था जो कुछ लोगों ने देखा है आई थिंक, और आज से मैंने ये सोचा है कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं रेगुलरली 10 से 20 क्वेश्चंस के एक वीडियो डालूंगा, जिसमें आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को बस गो थ्रू करना है। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अप टू हायर कॉन्सेप्ट वो सारे मैं क्लियर कराऊंगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा और आप लोगों का बेसिक सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दूँ कि आप लोगों को चीज़ें आसानी से दिखे। चलिए, चलिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर होता क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए अगर कोई नंबर 27 है। क्या है? 27 को अगर फॉर इंस्टांस मुझे 4 से डिवाइड करना है। किससे? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 इंटू में 6 कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24। तो हमारा वैल्यू जो बचा हुआ कितना आया? 3। यही 3 क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ये हमारा क्या होगा? क्वोशंट होगा। क्या होगा? क्वोशंट। और ये हमारा क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। ठीक है। तो एक चीज आपको याद रख लेना है, बेसिक रिलेशन जो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले, कि जो हमारा डिविडेंड होता है, क्या होता है? डिविडेंड होता है। ठीक है। वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपको डिवाइजर इनटू में क्या? इनटू में क्वोशंट प्लस में क्या? प्लस में रिमाइंडर। क्या? रिमाइंडर। यानी कि अगर मैं मान लो इसको बोलता हूँ n, क्या बोलता हूँ? n, इसको बोलता हूँ p, इसको बोलता हूँ क्या? q, और इसको बोलता हूँ r। तो आपको जो रिलेशन होगा आपको हमेशा याद रखना है कि n इज इक्वल टू में p q n प्लस में r। ठीक है। जिसमें कंडीशन ये होता है कि n शुड बी ग्रेटर देन r। क्या? n शुड बी ग्रेटर देन r। ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या बोलता है उसको जरा बड़े ध्यान से देखिएगा। रिमाइंडर ये बोलता है कि अगर मान लो कोई नंबर 27 है। क्या है? अब मैं 27 बार बना लूँ। अब मैं नाइन का डिविजिबिलिटी एक बार समझा देता हूँ। क्या? नाइन का डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर 9 से कैसे डिविजिबल होगा, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। 9 से भी और 3 से भी। ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर 1 2 एंड 3 है। क्या है? 1 2 एंड 3 है। तो अगर मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए होगा, क्या? 3। तो डिजिटल सम यानी कि डिजिट्स का जो सम होना चाहिए, डिजिट सम क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3। यानी कि जब आप 1 2 3 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 कितना होता है? 1। सॉरी, 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। और 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। क्या? 6। तो ये बताइए आप मुझे, क्या 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं? 3 से बिल्कुल होता है। 3 इंटू में 2 6 होता है। यानी कि इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। लेकिन बट अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता 1 2 3 4। क्या लिखता? 1 2 3 4। तब इस केस में हमारा क्या होता है? डिजिटल सम। 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। 7 प्लस 2 कितना होता है? 9। और 9 प्लस 1 कितना होता है? 10। कितना? 10। इसका मतलब 10 क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं। क्या? नहीं। लेकिन आप रिमाइंडर इजिली बता पाओगे। कैसे? आप 10 को 3 से डिवाइड कर दो। किससे? 3 से। तो 3 3 1 9। कितना बच गया? 1। ठीक है। क्या बच गया? 1।
कहने का मतलब ये है कि इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मान लो कोई नंबर बोलता हूं मैं 654, चाहे 653 4 2, इसको मुझे बताना है कि 3 से रिमाइंडर क्या होगा। क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसका डिजिटल सम ले लो। क्या करो, डिजिटल सम ले लो इसका। 6 + 5 कितना होता है, 11। 11 + 3 कितना होता है, 14। 14 + 4 कितना होता है, 18। और 18 2 कितना होता है, 20। कैसे, 20। यानी कि क्या लिखोगे आप, 20 कितना, 20 डिवाइडेड बाय में 3। ठीक है। अच्छा, 20 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, किससे, 3 से डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 18। हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 2। सेम चीज हमारा 9 के लिए भी होता है, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, सम का जो वैल्यू होना चाहिए 9 का फैक्टर होना चाहिए। किसका, 9 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। 6 होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन 9 होगा तो चलेगा। 15 होगा, 15 होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन 18 होगा तो चलेगा। चलिए अब हम आते हैं बेसिक रिमाइंडर थ्योरम पे। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम, वो तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन प्रोडक्शन के लिए आपको समझा दिया। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं बोलता हूं आपसे 17 को डिवाइड करना है 6 से। किससे, 6 से। ठीक है। अच्छा, तो जब 17 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 दूनी के 12। ठीक है। 17 में से 12 गया तो 5। कितना, 5। तो हमारा इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया, आपको बताइए। तो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, 3 डिवाइडेड बाय में 5। अब ऐसे केस में आपको करना क्या होता है कि जब ऐसे केस में जिसको डिवाइड करना है, यानी कि जो डिविडेंड होगा अगर डिवाइडर से छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। कितने लोगों को नहीं समझ में आता है, वो सोचते हैं कि क्या करेंगे। तो जो अगर छोटा वैल्यू आ गया तो रिमाइंडर भी आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 3। ठीक है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर मान लो मैं बोलता हूं कि 7 को डिवाइड करना है 9 से। किससे, 7 को 9 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 7। क्या, जो छोटा वाला वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली लिख दोगे, वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है। या फिर एक और कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो कि अगर मान लो 3 और 5 है तो दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 का। कितना का है, 2 का है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2। ठीक है। और अगर छोटा है तो यहाँ पे एक माइनस लगा दो। क्या लगा दो, माइनस। ठीक है, क्या, -2। यानी कि 3 या फिर -2, दोनों का दोनों क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। और इसी के लिए भी नहीं, किसी भी केस में आप लिख सकते हो कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ, जैसे कि पिछले वाला केस था। पिछला वाला केस क्या था कि 20 को क्या करना है, 20 को हमें डिवाइड करना है 6 से। किससे, चाहे 6 नहीं, 9 ले लो। क्या कर लो, 9 ले लो। तो मैंने क्या बोला था कि डिजिटल सम ले लो। 9 के केस में आपको क्या करना है, डिजिटल सम ले लेना है, यानी कि डिजिट्स को जोड़ दो। तो यानी कि 2 + 2 कितना, 2 + 0 कितना होता है, 2 ही होता है। कितना होता है, 2। यानी कि इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। या फिर क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है, 7 का है। और माइनस में क्या, एक माइनस लगा दो। ठीक है, ये होगा आंसर। ऐसा आप नॉर्मली भी कर सकते हो। 20 को आपने 9 से डिवाइड किया तो 9 दूनी के 18। कितना, 18। रिमाइंडर कितना आया, 2। देखिए यहाँ पे भी 2 आया। ठीक है। या फिर इसको -7 भी आप लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि एसएससी ये काम करता है, आपको डायरेक्टली रिमाइंडर ना देखे क्या रखेगा, उसका नेगेटिव फॉर्म देगा। तो आपको इस चीज को समझना होगा। अगर मान लीजिए मैं सेम कंडीशन में जाता हूँ, 9 को डिवाइड करना है 13 से। किससे, 13 से। तो क्या होगा आंसर, या तो 9 होगा या फिर 9 में से 13 गया 4। और क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। 12 मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट, अगला एक चीज और आप समझ लो कि अगर मान लो अब आपको डिवाइड करना है, 13 को डिवाइड करना है किससे, 9 से। किससे, 9 से। तब मैंने आपको क्या बोला था, 9 के केस में आप डिजिटल सम ले लो। 3 + 1 कितना होता है, 4। कितना, 4। यानी कि 4 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही होगा। क्या होगा, 4 ही होगा। नहीं तो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 5 का। आप एक माइनस लगा दो, बस हो गया। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है।
इस समय इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये बार बार रिपीट होगा, आगे हमने जो भी क्वेश्चन करना है सारा इसी पे बेस्ड होगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 49 को मैंने डिवाइड करना है 9 से। किससे? 9 से। तो मैंने क्या बोला, 9 से जब भी रिमाइंडर होगा तो आप क्या करोगे, डिजिटल सम ले लोगे। 9 4 कितना होता है? 13। कितना? 13 डिवाइडेड बाय में 9। ठीक है, एक बार और डिजिटल सम ले लो। 3 + 1 कितना होता है? 4। यानी कि रिमाइंडर इस केस में क्या हो गया, इस केस में रिमाइंडर कितना हो गया? 4। क्या? या फिर दोनों के बीच में गैप ले लो, कितना हो गया? 5 का, क्योंकि 4 में से 9 गया तो -5। ठीक है, फंडा क्लियर है? चलिए, जिन लोगों को बिना समझ में कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ उनको परेशानियां आ रही हो। ठीक है, अगला पॉइंट, यहां तक तो बेसिक्स हमने समझ लिया। अब मान लीजिए थोड़ा सा मैं इनपुट हाई करता हूं। अब मान लो मैंने बोल दिया कि 49 इंटू में 65 क्या हो गया, डिवाइडेड बाय में 9। तो आपको क्या करना होगा बेसिकली कि गुना नहीं करना होगा। जैसे हमने बचपन में सीखा होगा कि पहले 49 को 65 से गुना करो, उसके बाद फिर 9 से आप रिमाइंडर निकालो। वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है। तो हमें यहाँ पे ये सीखना है कि हम प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। ये नहीं सीखना है कि हम टाइम को कैसे बिना मतलब का डिस्पर्स करें। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या होगा कि एक बार 49 से 49 में को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना फैक्टर आएगा ये देखना है हमें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी 9 वाला केस हो तो आपको डिजिटल सम करना होगा। 9 + 3 कितना होता है? 9 + 4 कितना होता है? 13। कितना? 13। अभी भी 13 है। आप एक काम करो, फिर 3 और 1 को जोड़ दो, यानी कितना हो गया? 4। यानी कि जब 49 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। या फिर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा? माइनस में 5। समझाया था आपको, क्योंकि जब 4 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे? माइनस में 5 पे लिखोगे। ठीक है, इस चीज को आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। ठीक है, यानी कि 4 की जगह पर -5 भी लिख सकता हूँ। आपको दोनों चीजें मैं समझाऊंगा एक साथ, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन में किसको यूज करना है और कैसे यूज करना है। ये चीज की समझ आपको धीरे धीरे हो जानी चाहिए। अब इसके बाद 65 को आप क्या करो, 65 को जोड़ो, यानी कि 6 और +5 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। ठीक है, अभी फिर एक बार और जोड़ दो दोनों को। 1 + 1 कितना होता है? 2। यानी कि जब 2 को 9 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है हमारा? 2। कितना आ गया? 2। या फिर दोनों के बीच में गैप कितना का है? 7 का, और माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस। यानी कि माइनस में 7। मैंने दोनों चीज आपको लिख के यहाँ दिखा दिया, एक ये भी लिख के दिखा दिया और ये भी लिख के दिखा दिया। तो 4 गुना में 2 कितना होता है? 8। कितना? 8। कितना? 8। यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। कितना? 8। या फिर 8 और 9 के बीच में गैप कितने का है? 1 का, और एक माइनस लगा देना है आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी समझ लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया, क्योंकि माइनस इंटू में माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 7 इंटू में 5 कितना होता है? 35। कितना? 35। और डिवाइड किससे करना है हमें? 9 से। चलिए दोनों को डिजिटल सम ले लेते हैं। 5 और 3 कितना होता है? 8। कितना? 8। यानी कि 8 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो फिर से सेम स्ट्रक्चर आ गया। देख रहे हैं आप लोग? इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, काफी ब्यूटीफुल है और काफी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपको अगर समझ आ गए तो फिर आपने क्या करना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को यूं ही उड़ा देना है। ठीक है, होप करता हूँ कि आप लोग को इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब अगला मान लीजिए पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर 54 इंटू में 73 को अगर डिवाइड करना होगा किससे? 8 से, फिर से आपको वही काम करना है, लेकिन इसमें डिवाइडर चेंज हो गया है। क्या करना है? डिवाइडर चेंज कर दिया है। तो इस चीज को भी बड़े ध्यान से आपको समझना होगा कि डिवाइजर मुझे अब इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप 54 को डिवाइड करते हो 8 से, किससे? 54 को डिवाइड करते हो 8 से, तो क्या होता है? 8 6 कितना होता है? 48। कितना? 48। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 6। कितना? 6। मैं इसको 6 भी लिख सकता हूँ, या फिर 6 और 8 के बीच में गैप कितने का है? 2 का, -2 भी लिख सकता हूँ। इस दोनों चीज को आपको समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2 गुना में। ठीक है, जब आप 73 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है? 8 9 या 72। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1, या फिर माइनस में क्या लिखोगे?
माइनस में 7, कितना, माइनस में 7। तो पहले केस में क्या हो गया, 6 गुना में 1 कितना होता है, 6, ठीक है। यानी कि हमारा पहला केस में रिमाइंडर क्या हो गया, 6 हो गया, या फिर दोनों के बीच में गैप कितना का है, 2 का, और माइनस लगा दीजिए। अब इसको देखते हैं, -2 और -7 कितना होता है, माइनस इंटू में माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14, और डिवाइडेड बाय में कितना, 6। जब आप 14 को 8 से डिवाइड करते हो, किससे, 8 से, तो 8 एकम 8 हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 6, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 6। देखिए तो क्या सेम स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है, स्ट्रक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है और ये आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी करेगा, ठीक है। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन में और करा देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब अगला जो पॉइंट है, अगला मान लो अगर मैंने करना है आपको 1753 इंटू में 17149 डिवाइडेड बाय में 17, किससे, 17। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, एक बार इससे रिमाइंडर निकाल लेना है, एक बार इससे रिमाइंडर निकाल लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यही मतलब है ना। अच्छा तो चलिए एक बार हम इससे रिमाइंडर निकाल लेते हैं। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1753 को 1700 प्लस में 53 और डिवाइडेड बाय में 17। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है आपको। मेरे को ये चीज़ पता है कि 1700 क्या हो गया, क्या होगा, 17 से डिविजिबल है, क्या है, 17 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक ब्रेकिंग में लेके जाता हूँ, तो 1751 प्लस में 2 और डिवाइडेड बाय में क्या होगा, 1700, ये भी इससे डिविजिबल होगा। 1751 क्या होगा, 17 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसका डिविजिबिलिटी का क्या होगा, रिमाइंडर 0, क्या हो गया 0, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, बोलिए जरा बड़े ध्यान से, 2 बच गया, क्या बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। इस चीज़ को जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 682 को अगर मुझे डिवाइड करना है आपको 17 से, किस 17 से, तो आप 682 को क्या लिख सकते हो, 680 अपॉन में 2 और डिवाइडेड बाय में 17। इसको और मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, तो इसको लिख सकते हो 680 डिवाइडेड बाय में 17 और प्लस में 2 अपॉन में 17। तो ये जो पोर्शन है 680 डिवाइडेड बाय 17, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा 0, तो जब आप 680 को डिवाइड करोगे 17 से, ठीक है, 17 इंटू में 4 कितना होता है, 68, 17 में 40 क्या हो गया, 0, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि 2/17 का रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा, या फिर दोनों के बीच का गैप लिख लीजिए 15 और माइनस लगा देना है, ठीक है। तो मैंने 2 ही लिया, मेरी मर्जी है। चलिए मैं इरेजर का थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ आप लोगों के लिए। चलिए ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो उसी तरह से जब आप 1749 को लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1700 प्लस में 49 अपॉन में क्या, 17, यानी कि ये मैं बार बार ब्रेक करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये चीज़ समझ जाओ क्योंकि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अब देखिए बड़े ध्यान से, 1700 को जब 17 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना, रिमाइंडर पे जाना है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं जाना है, सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। यहाँ पे क्या हो गया, जब 49 को आप 17 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 70 34, तो कितना आ गया 15, कितना 15, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 15/17, तो रिमाइंडर कितना है 15। 15 भी लिख सकते हैं या फिर और क्या लिख सकते हैं बताइए, दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -2। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आप 15 रखना चाहते हो, ठीक है, या फिर -2 रखना चाहते हो, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपकी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 15 ही रखना है या फिर -2 रखना है, दोनों वैल्यू सेम है। अगर मैं आपको बोलूँ कि A इक्वल टू में B है और B इक्वल टू में A है, तो या फिर A भी लिखो या फिर B भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है आपको। चलिए तो मैंने, अच्छा ये बात बताइए, मुझे 15 रखने में ज्यादा आसानी है कि -2 रखने में ज्यादा आसानी है, तो 15 अगर रखूंगा तो 30 हो जाएगा, लेकिन मैं रखता हूँ -2, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू में 2 कितना होता है,
2 इंटू -2 कितना हो गया, -4 बटा में कितना 17, कितना 4 बटा में 17, यानी कि 4 इसको क्या कीजिए माइनस करके लिख लीजिए, क्या करके लिख लीजिए, माइनस करके लिख लीजिए, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13। -4 भी चलेगा, मैंने क्या बोला था कि दोनों के बीच में गैप लिख लीजिए आप, -4 और 17 के बीच में गैप कितना का है 13 का है, -13 का, -13 कितना हो गया 13, यानी कि सीधा लैंग्वेज आपको इतना रखना है कि 17 को -4 से हटा दीजिए, ठीक है, यानी कि आंसर आपका क्या हो गया 13। या फिर अगर आप यहाँ 15 रखते तब भी काम हो जाता, 15 रखते तब भी काम हो जाता। 15 गुना में 2 कितना होता है 30, कितना 30, यानी कि क्या हो गया 30 और बटा में कितना 17। जब आप 30 को 17 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17 गुना में 30, सॉरी 17 एकम 17, ठीक है, दोनों को अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा ये 13, कितना 13, यानी कि देखिए दोनों के हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आ गया 13 और 13, समझ में आया। यानी कि इस चीज की इंपॉर्टेंस आप समझ लो, आप माइनस भी ले सकते हो प्लस भी ले सकते हो, लेकिन माइनस प्लस के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ये नहीं कि यहाँ -2 है तो आपने अपने मन से यहाँ पे +2 लिख दिया, ये नहीं चलेगा। अगर जैसे यहाँ पे +2 लिखोगे तो +2 और +2 कितना हो गया 4 और बटा में कितना 17, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 4 निकल के आ गया, जो कि आंसर गलत है, ठीक है। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी पे बेस्ड, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 585 डिवाइडेड बाय में 1 2 4 6 8 9 और गुना में 3 5 7, एक को डिवाइडेड करना है मेरे से, किससे मैंने करना है 5 से, किससे करना है 5 से। तब आपके लिए तो क्या हो गया क्वेश्चन, ये काफी लेंथी हो गया, क्या हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया लेंथी हो गया। लेकिन आपको एक चीज बड़े ध्यान से देखना है, अगर आपको ये पता चल जाए कि इन तीनों में से कोई भी एक अगर 5 से डिविजिबल है तो हमारा काम हो गया। जरा ध्यान से देखिए, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, क्या है 5, और 5 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन होता है कि किसी भी नंबर के, वो 2 डिजिट नंबर हो या फिर 3 डिजिट नंबर हो या फिर 4 डिजिट नंबर हो या फिर n डिजिट नंबर हो, यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो क्या है इसके यूनिट डिजिट पे 5 है, इसका मतलब ये 5 का फैक्टर है, क्या है 5 का फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा डायरेक्टली 0, क्या हो गया डायरेक्टली 0। अगर ये 0 है तो यहाँ पे इंटू का साइन है, तो 0 में कोई भी अगर नंबर अगर इंटू होता है तो वो क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है, यानी कि उस पूरे सिस्टम का जो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। वैसे भी आपको चीज याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर हो और इंटू के फॉर्म में है, यानी कि 2 गुना में 4 गुना में 6 और गुना में 8, और उसको अगर मान लीजिए मेरे को डिवाइड करना है 3 से, किससे डिवाइड करना है 3 से, तो सिर्फ आपको एक चीज देखना है कि इसमें से कोई भी नंबर जो है 3 से डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है, क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो इस पूरे सिस्टम का रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा 0, क्या निकल के आ जाएगा 0, क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 3 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज आपने समझ लिया। उसी तरह से मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ। अगर मान लीजिए 1785 प्लस में 585 हम प्लस में 761 को डिवाइड करना है 5 से, किससे 5 से, तो इस चीज से सबसे पहले आप ये अलर्ट हो जाएगा कि यहाँ पे साइन किस चीज का है प्लस का है, किस चीज का है प्लस का है। तो आपको अगर ना समझ में आया तो एक चीज आप बार बार कर लिया करो कि आप इसको इंडिविजुअली तोड़ लिया करो, क्या तोड़ लिया करो इंडिविजुअली तोड़ लिया करो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा चीजें आपको समझने में आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आप मेरे को ये बात बताओ, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, क्या है इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, लेकिन इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है। यानी कि ये तो श्योर हो गया कि ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं इस सिस्टम के क्या होंगे, इनके रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0, क्या हो जाएंगे 0। लेकिन क्या इसका रिमाइंडर 0 होगा, नहीं, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इसके लिए आपको, इसके लिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ जिससे आपको चीजें क्या समझने में आसान हो जाए। अगर मान लो कोई नंबर है 787, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, क्या डिविजिबल होने के लिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 785 एंड प्लस में 2। मैंने जानबूझ के यहाँ 5 से तोड़ा क्योंकि मेरे को पता है कि जहां पे भी 5 होगा या फिर 0 होगा उसका यूनिट डिजिट वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। इस सिस्टम का वैल्यू क्या हो गया
इस सिस्टम का तो वैल्यू हो गया 0, लेकिन इसका क्या होगा रिमाइंडर 2। यानी कि जब 787 का 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो गया 0, सॉरी 2। यानी कि 2 कैसे हुआ, 785 से नंबर कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। उसी तरह से मैं यहाँ पे 761 को क्या लिख सकता हूँ, 760 डिवाइडेड बाय में 5 अपॉन में 1 प्लस में 5। ये इसका हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है ये 0, क्या है 0। लेकिन 1 अपॉन में 5 का रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। या फिर एक बार और, 1 और 5 के बीच में गैप कितने का है, 4 और माइनस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया सिस्टम का। यानी कि अगर कभी भी आपको अगर 5 से डिविजिबिलिटी की बात करा जाए तो आप बड़े आसानी से बिना पेन चलाए हुए आंसर बता सकते हो। ये तो मैंने आपको समझा दिया। मान लो मैं आपको बोलूं 78921534 और ये क्या है 123, इसको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपने बिना बेंच चलाए हुए इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है, एकदम आराम से आप बता दोगे। ये 2 जो आ रहा है इसका मतलब क्या है 7 8 90 एंड प्लस में 2, यानी कि इसका तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0, लेकिन इसका रिमाइंडर 2। यानी कि 7 8 9 2 0 के 90 से कितना है 2 प्लस है। क्या है, यानी कि 90 से 2 प्लस है, यानी कि क्या लिखोगे यहाँ पे 2। उसी तरह से 1 5 3 4 7 क्या है 1 5 3 4 5 एंड प्लस में कितना 2। लास्ट डिजिट पे क्या आ गया 5 क्या आ गया, तो ये भी क्या हो गया 0। तो इसका भी क्या रिमाइंडर हो गया 2। देखो हमने बिना पेन चलाया हुआ इसका रिमाइंडर बता दिया है। ठीक है, उसी तरह से 1 2 3 ये क्या हो गया 120 है प्लस में 3, यानी कि 120 का रिमाइंडर क्या हो गया 0 और यहाँ पे 3/5 का रिमाइंडर क्या हो गया 3। ठीक है, कितना 3। या फिर दोनों के बीच में आप गैप ले लो और माइनस में 2। अच्छा ये बताइए यहाँ पे प्लस में 2 है, क्या है प्लस में 2 है, तो यहाँ पे 3 लेना ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंस है कि -2 लेना ज्यादा कन्वीनियंस है। कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। मेरी मर्जी, मैंने एक बार 3 ले लिया और एक बार मैंने -2 भी लूंगा। तो पहले पहले मैं 3 वाला की बात करता हूँ। तो अब आप इसमें क्या करो, अगर प्लस का साइन है तो जोड़ दो सब कुछ। 2 + 2 कितना होता है 4 और 4 + 3 कितना होता है 7। कितना 7। 7 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 2। क्या होगा रिमाइंडर हमारा क्या होगा 2। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्या लेता माइनस लेता, अब 3 नहीं लेता, अब क्या लेता -2 लेता, क्योंकि यहाँ पे 3 भी लिख सकता था और -2 भी लिख सकता था। ये बताइए 2 प्लस में 2 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। क्या होता है माइनस, क्या माइनस। तो +2 और -2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो गया 2/5। तो हमारा जो ये एक स्टेप जो हमने यहाँ बढ़ा दिया था वहाँ पे हमें यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। वैसे आंसर आप दोनों से कर लोगे, पॉइंट सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, फंडा क्लियर है। चलिए अब एक चीज आप समझ लो, फैक्टोरियल। क्या चीज फैक्टोरियल, क्या फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल किस बला का नाम है वो भी समझ लो आप। इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, अगर कोई नंबर x है तो x फैक्टोरियल या फिर x फैक्टोरियल, यहाँ पे डेसिमल होता है नीचे। यानी कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल बोलूँ 1 फैक्टोरियल तो क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे। अगर फैक्टोरियल 2 बोलो तो क्या लिखोगे 2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं लिखोगे आप, इनटू में 1। यानी कि नंबर को आप जहां से स्टार्ट करो, 2 से अगर स्टार्ट करते हो तो आप पीछे चलते चलो, यानी कि 2 से 1। अब 1 के बाद आपको पीछे नहीं जाना है, 0 में नहीं चले जाना, सिर्फ आपको 1 तक ही आपका लिमिटेशन है। और साइन क्या होगा इनटू का होगा। किसका साइन होगा इनटू का होगा। उसी तरह से अगर मान लो मैं फैक्टोरियल 3 लिखता हूँ तो आप क्या करोगे, मैंने 3 बोला लेकिन आपको जाना कहाँ तक है 1 तक जाना है, तो और गुना का साइन लगाते हुए चलना है। 3 गुना में 2 और गुना में 1। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 एंड फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना 6। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब उसी तरह से अगर मान लो मैं फैक्टोरियल 4 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 से स्टार्ट करना है, गुना में 3 करना है, गुना में 2 करना है और गुना में 1 करना है। यानी कि आप फैक्टोरियल का नंबर कहीं से स्टार्ट करो, आपका टर्मिनेशन पॉइंट क्या होगा 1 ही होगा। अब बीच में जो सारे नंबर होंगे मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यानी 4 इंटू में 3 कितना होता है 12, 12 इंटू में 2 कितना होता है 24 और इंटू में कितना होता है 1, यानी कि कितना हो गया 24। ये चीज क्लियर हो गया आप लोग, यानी कि फैक्टोरियल 1 कितना 1, फैक्टोरियल 2 कितना 2, फैक्टोरियल 3 कितना 3 एंड फैक्टोरियल 4 कितना
24, ठीक है। चलिए ये मैंने क्लियर कर लिया। ये चीज़ आपको बेसिकली मुझे समझाना था, मतलब क्या होता है क्या होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो आपको समझना होगा, क्योंकि क्या करता है कि ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछता है, रिमाइंडर थ्योरम में आपको इंक्लूड कर देगा फैक्टोरियल। तो अगर मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि चलो भाई आप मुझे बताओ फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 प्लस में फैक्टोरियल 5 अप टू में फैक्टोरियल 100, मेरी मर्जी मान लो मैंने 100 दे दिया आपको, ठीक है। उसको किससे डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है आपको 4 से। किससे करना है? 4 से। डिविजिबिलिटी किससे है? 4 से है। अब मान लो अगर एग्जाम में, तो क्या आप सबका वैल्यू लिखते चलोगे? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो एक स्टेप में आपको ब्रेक करके दिखा देता हूँ। फैक्टोरियल 1 को मैंने आपको क्या लिखा था? 1 लिखा था। क्या लिखा था? 1 डिवाइड बाय में 4। फैक्टोरियल 2 को कितना लिखा था? मैं लिख भी देता हूँ, 2 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 होता है। यानी कि आप क्या लिखोगे? 2 बाय में 4। ये ब्रेक करना तो आप लोग को आता है ना। अगर मान लो ए प्लस में बी अपन में सी है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस में सी अपन में बी प्लस में सी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स भी है, ठीक है। उसी तरह से फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। और फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 12, ठीक है। उसी तरह से फैक्टोरियल 5 कितना होता है? ये सॉरी 24 होता है। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120 होता है। और फैक्टोरियल 100 कितना होता है? ये तो खैर हम जाने, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने ये जो ब्रेक किया, इसके पीछे एक रीजन है। अच्छा ये बताइए, जब 1 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो मैंने इसको क्या लिख दिया? सीधा +1 सिखाया था। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस तरह से हो और न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से, तो रिमाइंडर आप सीधा क्या लिखोगे? न्यूमरेटर का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो गया? +2। ये कितना हो गया? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? जरा बोलिए मेरे को ध्यान से। 6 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा रिमाइंडर? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ये बेसिक सी चीज़ है। 6 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2। लेकिन यहाँ क्या हुआ? 24 जो है 4 का फैक्टर है कि नहीं है? है, ठीक है। जब आप 24 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू में 6 कितना होता है? 24। रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 0। मुझे रिमाइंडर से मतलब है, आपको बार बार समझा रहा हूँ। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि 6 को कंसिडर करते हैं, क्वोशंट को। मुझे रिमाइंडर थ्योरम में क्वोशंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 4 मल्टीपल है और 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 0। क्या हो जाएगा? 0। अभी फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 भी तो 4, फैक्टोरियल 5 में 4 इंटू होता है कि नहीं होता है? कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 5 मतलब क्या होता है? 5 इंटू में फैक्टोरियल 4, यही ना मतलब हो गया। यानी कि 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, यानी कि 4 मल्टीपल में आ रहा है। और डिवाइड भी किससे करना है? 4 से। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस पूरे सिस्टम में अगर एक भी मल्टीपल अगर मिल गया जिससे डिवाइड करना है, तो उस पूरे सिस्टम का वैल्यू क्या हो गया? 0। क्या? 0। यानी कि अब इसके बाद से कितना भी नंबर लिख लो आप, 100 200 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 500, सबका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। क्या? 0। यानी कि इसके बाद से मुझे मतलब नहीं है। अब इसके बाद से सारा का रिमाइंडर क्या हो गया? 0। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली करना क्या होता है कि उस पॉइंट को ढूंढना होता है कि जहां से रिमाइंडर 0 स्टार्ट होता है। इसलिए मैंने आपको ब्रेक करके दिखा दिया। यानी कि फैक्टोरियल 4 से हमारा क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? 0 होना स्टार्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर मान लो मैं फैक्टोरियल 1000 में लिख देता तो उससे फर्क नहीं पड़ना था, या फिर फैक्टोरियल 10,000 में लिख देता तो उससे फर्क नहीं पड़ना था, या फिर n टर्म में लिख देता तो उससे फर्क नहीं पड़ना था। मुझे मतलब सिर्फ इन तीनों से, 1 2 और 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में 4, 2 2 4 और 1 कितना? 5। 5 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 1, या फिर बताइए बताइए आप ही, 1 ही ले लो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं होप करता हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन आप खुद से ही बनाओगे, ठीक है। जैसे कि चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 प्लस में फैक्टोरियल 5 प्लस में फैक्टोरियल 6 अप टू में फैक्टोरियल 1000। डिवाइड किससे करना है मेरे को? 10 से करना है। किससे? 10 से करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट करके समझाऊं, क्योंकि पहला क्वेश्चन था उसमें आपको बेसिक मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन में कि आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां से रिमाइंडर 0 होना स्टार्ट हो जाए। तो आपको
फैक्टोरियल 1 का वैल्यू मैंने 1 बताया था, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना बताया था 2, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना 24 और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना 120। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ही आके क्यों रुक गया, मैं आगे भी तो आपको बता सकता था, फैक्टोरियल 5 के आगे भी तो बढ़ सकता था। तो अगर मैं सबसे पहले इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको क्या लिखूंगा 1/10, इसको लिखूंगा 2/10, इसको लिखूंगा 6/10, इसको लिखूंगा 24/10 और इसको क्या लिखूंगा 120/10। बस यहाँ पे मैंने एक दीवार खींच दी कि चलो भाई अब तुम हो गए अलग, अब तुम्हें उनके बिरादरी से क्या किया जा रहा है, आउटकास्ट करा जा रहा है। ठीक है, कैसे आउटकास्ट होगा, मेरे बात को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो 120 क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 120 क्या 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है 10, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। मैंने आपको समझाया था कि एक बार जहां से आपको रिमाइंडर 0 मिलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद से चाहे आप कितने भी नंबर लिख लो, सबका रिमाइंडर क्या होता है 0 होते चला जाता है। ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वैल्यू कहाँ तक लिखा, मैं यहाँ पे 10 लाख में लिखता था तो उससे फर्क नहीं पड़ना था, मुझे मतलब सिर्फ यहाँ से था, इस बाउंड्री को मेरे को फाइंड करना था कि कहाँ से भाई ये इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री हो रहा है, ये अपना इंडिया मैंने कर दिया, ये अपना पाकिस्तान कर दिया, तुम लोग भाई तल्ले ले जाओ, मुझे इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। जब आप 1/10 को क्या लिखोगे 1, पढ़ाया था मैंने आपको। 2/10 को क्या लिखोगे आप 2, 6/10 को आप क्या लिखोगे 6। जहाँ पे दोनों के बीच में अगर न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से छोटा है तो अपने न्यूमरेटर का डायरेक्टली वैल्यू लिख दोगे, वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, और 24 क्या होगा, जब 10 से डिवाइड करोगे तो 24 डिवाइडेड बाय 10, 10 टू जा 24, तो ये हमारा क्या, सॉरी 10 टू जा 20, तो हमारा ये क्या होगा रिमाइंडर 4, कितना 4, बस डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 2 + 1 कितना होता है 3। ठीक है, 3 6 कितना होता है 9, और 9 4 कितना होता है 13। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया 13/10, यानी कि जब 13 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, यानी कि इस पूरे सिस्टम का हमने आंसर आसानी से कितना बता दिया, हमारा रिमाइंडर कितना है 3। अब देखो क्वेश्चन कितना भयंकर था। ठीक है, क्वेश्चन कितना भयंकर था, हम लोगों ने क्या करा कि एक दीवार खींची, वहां से पता कर लिया कि कहाँ से रिमाइंडर होना स्टार्ट हो गया, बाकी हमारा काम खत्म। बस मुझे इतनों से मतलब है। फिर बेसिक में मैंने बेसिक क्या किया कि न्यूमरेटर देख लिया कि 1/10 का रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है, 2/10 का रिमाइंडर कितना होता है 2 होता है, 6/10 का रिमाइंडर 6 होता है, और 24/10 का रिमाइंडर 4 होता है। जोड़ दिया 13 निकाला, 13/10, जब 13 को 10 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 3। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल बेस, जो बेसिकली अभी तक पूछे गए हैं और जिनके मॉड्यूल आगे आ सकते हैं। तो मैंने ये तो करा दिया आपको, एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 अब तो फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, कितना भी मैं जीरो भर दूं मुझे उससे मतलब नहीं होता है, नंबर कोई भी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री पता करना है, बस डिवाइजर को देखना है और बाउंड्री देखना है। तो अभी मैंने क्या बताया था, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा। ये क्या हो जाएगा 1/12, ये क्या हो जाएगा 2/12, ये कितना हो जाएगा 6/12, ये कितना हो जाएगा 24/12। बस बस मुझे इससे आगे नहीं जाना है। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा भी पता होगा कि 12 का टेबल क्या होता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया एक यहाँ से लाइन खींच दिया, क्या किया एक लाइन खींच दिया। तो 24 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0, रिमाइंडर क्वोशंट नहीं, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या होगा 0। बस मुझे यही बाउंड्री जानना था। यहाँ से क्या कर दिया हमने एक लाइन खींचा, अब बोला कि चल भाई तू अपने घर चल और हम चले अपने घर, यहाँ पे लाइन खींच दिया। तेरे को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, चाहे तो वैल्यू कितना भी बड़ा हो, तेरा वैल्यू कितना भी बड़ा हो तो मेरा कुछ उखाड़ने वाला है नहीं। इन सब को मैंने क्या कर दिया रिमाइंडर 0 दे दिया, बल्कि क्वेश्चन इनका मजबूत है लेकिन रिमाइंडर क्या है 0 है, अपने 12 भाई के चलते। ठीक है, यानी कि बस आपको करना कुछ नहीं है, 6 2 कितना हो गया 8, और 8 कितना हो गया 9, 9 बटा में कितना हो गया 12, यानी कि हमारा आंसर जो है वो आपको 9 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बड़ा कौन है ऊपर वाला 9 होगा, या फिर दोनों के बीच का गैप ले लीजिए 3 और क्या लगा दीजिए माइनस। क्लियर है, आपने क्या करा एक लाइन खींचा, रिमाइंडर पता किया, बेसिक फंडा लगाया और आंसर बता दिया, दैट्स इट।
इन सब क्वेश्चंस को देख अब आपको घबराना नहीं है। आपको बेसिकली बस यही पॉइंट करना है कि आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करना है और वहां से काम कर लेना है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक तो एक पॉइंट पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन जो लास्ट आज का है, जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को करा देना चाहिए। चाहे छोड़िए, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने एक टारगेट रखा है, रेगुलर मैं 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज फर्स्ट डे था, मैं चाहूंगा कि इस पे आप लोग से बेसिक वर्क करो, देखो कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। होप करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें आती भी होंगी, लेकिन जिनको नहीं आती हैं वो इसको गो थ्रू करें और इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि। काफ़ी क्योंकि अभी रात के 1 बजे हुए, बाकी काम कल, ठीक है। ओके, चलिए।